हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का 12th क्वेश्चन, जो कहता है सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। तो लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। क्या कह रही है लेफ्ट हैंड साइड? ये कह रही है कि भाई साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है। इसे सॉल्व करके यहाँ पहुंचाना है राइट हैंड साइड पर। जो हम सूत्र लगा रहे थे उनमें कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर स्क्वायर नहीं था। इस स्क्वायर को मुझे सिंगल पावर में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए तरीका क्या है? उसके लिए तरीका है कि साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। याद आ रहा है सूत्र? अगर नहीं आ रहा है तो याद कीजिए, आपने क्या किया था? कॉस 2x बराबर था कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको साइन में चेंज कर लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब याद आया कुछ? इसी से बना है ये। इसको मैं ले गया यहाँ पर, तो कितना हो गया इधर ले गया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसको इधर ले जाएंगे माइनस कॉस 2x। अब आ गया समझ में? तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इससे क्या हुआ? स्क्वायर जो है सिंगल पावर में चेंज हो गया। फलन तो चेंज हुआ लेकिन पावर सिंगल हो गई। मुझे पावर सिंगल ही चाहिए, एंगल कुछ भी हो सकता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बाय दिस फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं? इस पावर को सिंगल पावर में चेंज कर सकते हैं। तो आने जा रहा है 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर एक्स को सिंगल पावर में बदलूंगा, फंक्शन तो चेंज होगा लेकिन एंगल डबल हो जाएगा। x का 2x आएगा तो 1 माइनस 6x का दुना 12x बटा 2 ऋण साइन स्क्वायर 4x, इसको भी ऐसे ही बदलेंगे। क्या होगा? 1 माइनस क्या आएगा? कॉस इस एंगल का डबल 4x दूनी 8x बटा 2। ठीक है, बाय दिस फार्मूला हम स्क्वायर को फलन की सिंगल पावर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन फलन भी चेंज हो जाता है, साइन का कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? 1/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसे कॉमन निकाल सकते हैं। 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस 12x। और यहाँ से क्या करें? माइनस है, इसके साथ जाकर के -1 आइए, माइनस माइनस का प्लस कॉस 8x हो गया। 1/2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचा? 1 माइनस कॉस 12x, फिर +1, इस माइनस का -1 हुआ, माइनस इसका प्लस हुआ कॉस 8x। 1 से 1 कैंसिल हो गया। क्या बनने लगा? 1/2, यहाँ से क्या है? ये कॉस 8x, ये कितना है? माइनस कॉस 12x हुआ। यह आ गया कॉस 8x माइनस कॉस 12x। अब क्या करेंगे हम? अब हम अपने सूत्र लगा सकते हैं जो हमने पढ़े थे। सूत्र के अनुसार क्या होना चाहिए भाई? ये क्या है? दो एंगल हैं 12x और 8x,
इनके त्रिकोणमितीय फलन cos x का अंतर है, इसे मुझे गुणा में बदलना है। और उसके सूत्र क्या है? cos 8x माइनस cos 12x में लगेगा कौन सा? 2, फिर क्या आता है? साइन ऑफ सम ऑफ दिस एंगल 8x प्लस 12x बाई 2। फिर क्या आएगा? साइन ही आएगा और एंगल क्या होगा? दिस माइनस दिस। 12x ऋण 8 है। तो चौथा सूत्र था, उसमें लास्ट में जाकर के एंगल इधर से इधर नहीं घटाते थे, इधर से इधर घटाते थे। 12x ऋण 8 बटा बराबर 1/2। ये 2 था। 12x और 8x मिलकर कितना बनेगा? 12/20x/2। और यहां से साइन 12x में से 8x गया, 4x/2 हो गया। फिर कितना आया? 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 से 20 कटेगा 10 बार, कितना आया? साइन 10x। और यहाँ से 2 बार भाग चला गया, साइन 2x। कितना आया? 2x। लाना क्या था मुझे? साइन 2x साइन 10x। साइन 2x साइन 10x आ गया, सीधा करके लिख लेंगे, दायां बाईं तरफ बायां दाईं तरफ, साइन 2x इंटू साइन 10x। सिंपल क्वेश्चन है। एक अन्य सूत्र इसमें यूज हुआ है, उतारिए इसको। फिर इसको हम एक दूसरे तरीके से करेंगे। अब इसके लिए सेकंड विधि अपनाएंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। पहली विधि में हमने स्क्वायर को सिंगल पावर में चेंज किया था। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैं देख रहा हूं यहाँ साइन x का साइन 6x का स्क्वायर है, माइनस है साइन 4x का स्क्वायर, यानी क्या है? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है। क्या मतलब? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इस तरह की एक्सप्रेशन है कि दो वर्गों के अंतर के गुणनखंड क्या होते हैं? इनके वर्गमूल को एक कोष्ठ में जोड़ दो और एक कोष्ठ में घटा दो। ये भी दो वर्गों का अंतर है। ये साइन एक्स साइन 6x का स्क्वायर, ये साइन 4x का स्क्वायर, उनका अंतर। तो इस सूत्र के अनुसार इसके गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? ये साइन 6x, इसका वर्गमूल साइन 4x, एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? ये दोनों घट जाएंगे, साइन 6x माइनस साइन 4x हो गया, क्योंकि एक सूत्र हमारे पास ये था। इस सूत्र के अनुसार ऐसा मैं लिख सकता हूं, और अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लगा सकता हूं, यानी इन दोनों कोणों के साइन के योग को गुणा में परिवर्तित कर सकता हूं। यहां पर इन दोनों कोणों के साइन के अंतर को भी मैं गुणा में परिवर्तित कर सकता हूं। इसके लिए सूत्र क्या होता है? हम लिखते हैं 2, फिर क्या आएगा? साइन दिस प्लस साइन दिस है, साइन ऑफ
दिस एंगल प्लस दिस एंगल 6x प्लस 4x बाई 2, इन दोनों कोणों के योग का आधा। फिर क्या आता है, कॉस आता है। अब की बार क्या आएगा, इन दोनों कोणों के अंतर का आधा 6x माइनस 4x बाई 2। ये मैंने पहले ब्रैकेट की वैल्यू लिख दी। इसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो साइन का कॉस और कॉस का साइन, साइन कॉस अब आएगा, कॉस साइन आएगा 2 कॉस, इन दोनों एंगल का सम जोड़ 6x प्लस 4x बाई 2, फिर क्या आएगा साइन, अब की बार इन दोनों एंगल का अंतर का आधा 6x माइनस 4x बाई 2। करिए से, ये कितना आने लगा 2 साइन, ये कितना होगा 6x और 4x जुड़ेगा तो कितना आएगा 10x हो जाएगा, उसमें 2 का भाग दूंगा, 2 पंजे 10, 5x साइन 5x आया समझ में। 6x और 4x मिलकर 10x बनेगा, 10x में 2 का भाग देंगे 5x आएगा। ऐसे ये क्या बन जाएगा, 6x में से 4x घटेगा 2x बटा 2 कटेगा x cos x, ये आ गया। इधर क्या होगा, ये है 2 cos 6x 4x 10x बटा 2 5x, जैसे यहां आया था। फिर साइन 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2, 2 से 2 कर गया, क्या बचा केवल x बचा। देख लें 6x 4x 10x बटे 2 5x, 6x में 4x का 2x बटे 2 कितना आ गया x आ गया। अब मुझे यहां पर लाना क्या है, साइन 2x गुणा गया साइन 10x, यहां तो दिखाया नहीं ना, आता दिखाई दे रहा है मुझे। 10x कैसे आएगा, 5x का दोगुना है, 10x क्या है साइन 10x लाना है, 10x क्या है 5x का दोगुना है। अब दोगुना करने के लिए मुझे 5x का साइन भी चाहिए और 5x का कॉस भी चाहिए और साथ में 2 चाहिए। क्या लाना है मुझे, साइन 10x, 5x का दोगुना होता है तो 5x साइन 5x चाहिए, साइन कॉस 5x चाहिए और साथ में 2 चाहिए। तो इसको साथ ले लें हम, इसको 2 साइन 5x, अब 5x वाला यहाँ से लिया साथ में cos 5x, और क्या चाहिए मुझे, साइन 2x, x का दोगुना है तो साइन x, और फिर cos x भी चाहिए, cos x यहाँ है लिखा हुआ है, 2 चाहिए 2 भी है, इसको लिख दिया मैंने 2 तो ये हो गया 2 साइन 5x cos 5x, तो ये आ गया। अब ये वाला 2 लिया मैंने, साथ में क्या लिया साइन x यहाँ से लिया और ये cos x हो गए। अब ये क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है जनाब साइन इस एंगल का डबल 10x, इस एंगल का डबल। क्यों, सूत्र है मेरे पास साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x cos x होता है। x का दोगुना है तो इधर के एंगल हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इधर से इधर आना है। क्या विशेषता है, जिस एंगल का साइन है उस एंगल का कॉस भी है, साइन x cos x डबल है, तो हम एंगल को डबल कर देते हैं, x का दोगुना और साइन। इस सूत्र के अनुसार ऐसा हमने कर दिया। क्या बनने लगा, ये मिलकर बन गया साइन 10x और ये मिलकर बन गया x साइन x cos x उसका दोगुना साइन 2x। यही मुझे प्रूफ करना था।
सीधा कर लें, साइन 2x पहले लिखा है, इसको पहले लिख सकता हूँ मैं, साइन 2x साइन 10x हो गया। राइट हैंड साइड किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर को सिंगल पावर में चेंज करते हुए या इसको फैक्टराइज करते हुए। कभी भी दो चीजों का वर्ग हो, बीच में माइनस हो, तो फैक्टर करके सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। बताइए इसे।